So, what do you prefer? Gold ETFs और gold mutual funds? Gold ETFs typically passive management style follow करते हैं, वहीं दूसरी तरफ gold mutual funds follow active management style. गोल्ड ETF के केस में इनका जो प्राइस होता है वो स्टॉक मार्केट पे डेली ट्रेड होता है और डेली चेंज होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह किसी भी कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होते हैं तो उनका प्राइस ऊपर नीचे होता है. गोल्ड ETFs डायरेक्टली गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करते हैं. दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का जो डिसीजनिंग होती है वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स लेते हैं और ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आप SIPs भी करवा सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट का एक डिसिप्लिन आता है. कॉस्ट टिपिकली दो तरह की होती है, टैक्सेशंस एंड GST एक्सपेंसेस. गोल्ड ETF के केस में या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड के केस में टैक्सेशन ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो. डिफरेंस आता है GST पे एंड एक्सपेंसेस पे. गोल्ड ETFs में GST नहीं होता है, उसके एक्सपेंसेस भी ऑन द लोअर साइड होते हैं कंपैरेटिवली. वहीं दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में 3% का GST लगता है और इसलिए इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट आर टिपिकली ऑन द हायर साइड. सो टू समराइज, देयर आर 3 मेन डिफरेंसेस: अंडरलाइंग एसेट, कॉस्ट एंड फीस एंड डीमैट अकाउंट. गोल्ड ETF directly invest in physical gold, but gold mutual fund indirectly invest via gold ETFs. कॉस्ट टिपिकली गोल्ड ETFs के कम होते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा होते हैं. गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी. वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो टू समराइज, विच गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सूट्स योर नीड्स? टिपिकली वो इन्वेस्टर्स जो हाई लिक्विडिटी चाहते हैं और कॉस्ट एफिशिएंसी चाहते हैं वो गोल्ड ETFs प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं. दूसरी तरफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स टिपिकली वो इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं जिनको हासल फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है विदाउट अ डीमैट अकाउंट. वी होप दिस कंपैरिजन हेल्प यू. प्लीज कीप ऑन ट्रैकिंग अस फॉर मोर.